Assalamualaikum, my name is Mishal Tayyib and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और हम जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज़ जो कि क्लास 5 के लिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है ज्योग्राफी। तो सबसे पहले जो है वो हम टीचर्स के साथ SLOs डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। SLOs मीन्स SLO स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं क्या कि जब आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाए तो बच्चों को इन चीज़ों के हवाले से पता होना चाहिए और थ्रू आउट जो है वो बच्चे इस हवाले से पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। नंबर 1 पे वो कहता है एक्सप्लेन मैप एंड द टर्म बोल्ड्स टू रीड अ मैप, यानी कि हम मैप की डेफिनेशन को देखेंगे और बोल्ड्स क्या होता है इसके हवाले से भी पढ़ेंगे। नंबर 2 पे वो हमें कहता है रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स, फॉर एग्जाम्पल रोड मैप, टूरिस्ट मैप, वेदर मैप, पॉलिटिकल मैप, ट्रोपोग्राफिकल मैप। अच्छा जी, मैप्स कितने टाइप के होते हैं और उनकी टाइप्स भी बताई हैं, उसके हवाले से भी हम पूरे थ्रू आउट द चैप्टर उसको रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट वो कहता है रिकॉग्नाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम जोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। आपको आगे जो है वो चैप्टर में डायग्राम्स दी हुई हैं, ये जो हमने टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हैं जिसमें लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, इसके हवाले से भी हम पढ़ेंगे और टाइम जोन के हवाले से भी पढ़ेंगे कि ये है क्या और डायग्राम्स के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट वो हमें कहता है यूज़ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इन डिटरमिनिंग लोकेशन थ्रू ग्रिड रेफरेंस। अच्छा जी, हम जो है वो इसको फिर फर्दर डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ग्रिड रेफरेंस के साथ कि ये होती क्या हैं चीज़ें। नेक्स्ट वो कहता है डिफाइन स्केल इन रीडिंग मैप्स एंड इट्स टाइप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मेन फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि हम पाकिस्तान के रीजन्स के हवाले से पढ़ेंगे कितने टाइप के रीजन्स हैं और वहाँ का वेदर किस तरह का होता है। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे ब्रीफली डिस्क्राइब दी डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ईच फिजिकल रीजन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि पाकिस्तान के कितने रीजन्स हैं, फीचर्स यानी कि वहाँ का मौसम किस तरह का होता है, आबो हवा कैसी है, थ्रू आउट द ईयर वेदर किस तरह का रहता है, ये सब हम जो है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वो कहता है कंपेयर द लाइफ ऑफ लिविंग पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान। डिफरेंट रीजन्स में जिस तरह भी लोग रहते हैं, यानी जो नॉर्दर्न साइड पे रहते हैं उनकी लाइफ कैसी है और जो वेस्टर्न साइड पे रहते हैं उनकी लाइफ कैसी है, जो साउथ में रहते हैं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द टर्म वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है। वेदर यानी कि मौसम, क्लाइमेट आपकी आबो हवा। नेक्स्ट वो कहता है डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट एंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से भी पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द मेजर नेचुरल डिजास्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। सजेस्ट सेफ्टी मेजर्स दैट कैन बी अडॉप्टेड इन केस ऑफ फ्लड एंड अर्थक्वेक्स। दैट मीन्स के नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं, आपका खुदा न खास्ता सैलाब आ जाना, ज़लज़ले आना या फिर आपकी दूसरी कोई भी सूरत हाल होना, उस हवाले से भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसके वो नेचुरल डिज़ास्टर्स बेसिकली होते क्या हैं और सेफ्टी मेजर्स उनसे हम किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं। डिफाइन द टर्म ग्रोथ रेट एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन इंक्रीज इन पाकिस्तान। Describe the impact of population increase of quantity of daily life in the student community। अच्छा जी, आपकी जो आबादी है उसके हवाले से भी हम पढ़ेंगे कि आबादी बढ़ती है तो कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं, डेंसिटी में कितना फ़र्क पड़ता है, यानी क्योंकि हम डाइवर्स कंट्री में रह रहे हैं और डाइवर्स कल्चर में रह रहे हैं तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब आबादी आपकी बढ़ जाती है, आपको किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और ये किस किस इंसान के लिए ये चैलेंजिंग होता है, यानी जो हमारे ऑफिशियल्स हैं जो हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इस मुल्क को चला रहे होते हैं, वो किस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं और ये चीज़ें जो है ये डेली लाइफ जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसको कितना अफेक्ट करती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये SLOs अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।